तुम्हारी आत्मा सबसे बेहतर जानती है। किसी के पैरों में झुककर जो सफलता मिलती है वह टिकती नहीं है। अपने पैरों पर चलकर जो ऊंचाई पाई जाती है वही सम्मान देती है। कभी किसी फकीर को तुच्छ मत समझो। वह तुम्हारे पास कुछ लेने नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को कुछ देने आता है। उसकी दुआओं में वो शक्ति होती है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। किसी की वेशभूषा से उसकी कीमत मत आंको। ईश्वर कभी कभी सबसे बड़ी सौगात साधारण हाथों से देता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, जिस दिन तुम्हारी खुशी तुम्हारे आत्मविश्वास पर टिकी होगी, उस दिन तुम्हें कोई भुला नहीं पाएगा। क्योंकि जो भीतर से संतुष्ट होता है वही बाहर से चमकता है। निंदा से मत घबराओ। जो लक्ष्य की ओर चलता है उस पर तीर भी चलते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति सफलता को छूता है तब वही तीर चलाने वाले लोग तालियां बजाते हैं। इसलिए कभी अपने रास्ते से मत डगमगाओ। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा सत्य है और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को ईश्वर खुद मार्ग दिखाता है। कर्म करो, विश्वास रखो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा समय आएगा और जब आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। गलत होने की कीमत कुछ भी न करने की कीमत से कम होती है। यदि जीवन में गलतियां करोगे तो उनसे सीखने का अवसर मिलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे तो न सीख पाओगे और न आगे बढ़ पाओगे। जो इंसान चुनौतियों का सामना करता है वही उनसे डरना छोड़ देता है। डर केवल तब तक रहता है जब तक तुमने उसका सामना नहीं किया होता। जिसके भीतर हिम्मत है शुरुआत करने की, केवल वही सफलता तक पहुंच सकता है। हर चीज किसी न किसी कारण से होती है और हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो परिस्थितियां आज तुम्हें कठिन लग रही हैं, वे तुम्हारी ताकत को परखने और निखारने के लिए आई हैं। दुख तुम्हारा है, दर्द तुम्हारा है, संघर्ष भी तुम्हारा है। इन्हें किसी और के साथ नहीं बदला जा सकता। इसलिए खुद ही अपनी जिंदगी का बोझ उठाना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे फैसले ही इसमें चलते हैं। यदि तुमने बिगड़ने और गलत राह पर जाने का निर्णय लिया है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन यदि तुमने खुद को सुधारने और सही राह पर चलने का संकल्प लिया है तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। जीवन में सुधार का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो तुम्हें आत्मिक शांति और सच्ची सफलता तक ले जाता है। कीमत चाहे कोई भी हो, यदि आदमी खुद को बेच दे तो उसका मूल्य 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। स्वाभिमान और ईमानदारी ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होती है। अगर घर के फैसले करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि परिवार बर्बादी की कगार पर है। परिवार की नींव आपसी विश्वास और समझ से बनी होती है। अगर यह कमजोर हो जाए तो रिश्तों की दीवारें ढहने लगती हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जीवन में संतुलन आवश्यक है। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है वही आत्मनिर्भर भी बनता है और विनम्र भी रहता है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। दिखावे से बचो और अपने ज्ञान को स्वयं के भीतर संचित करो। शांत और समझदार व्यक्ति वही होता है जो कम बोलता है लेकिन गहरी बातें करता है। कभी किसी को उनके बीते हुए कल से मत परखो। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति कल किसी स्थिति में था, जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही हो। समय और अनुभव इंसान को नया रूप देते हैं। इसलिए अतीत की गलतियों को पकड़कर किसी का मूल्यांकन मत करो, बल्कि उनके वर्तमान को देखो। सिर्फ हाल पूछ लेने से कोई रिश्ता नहीं बनता, बल्कि सच्चे मन से किसी के साथ खड़े होने से संबंध मजबूत होते हैं। यदि तुम किसी के अपने हो तो उनका साथ केवल सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी दो। जीवन का असली सार सच्चे रिश्तों में ही है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने विचारों से जीवन को एक सही दिशा दो। जो कुछ भी करते हो उसे पूरे विश्वास, निष्ठा और प्रेम के साथ करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनेगा। पहले सोच लो, क्योंकि जो धन आज तुम्हारे पास है वही कल तुम्हें भिखारी बना सकता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें अपने ही पैसे वापस मांगने पड़े और सामने वाला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहे। यही संसार का नियम है। जब तक शक्ति तुम्हारे पास है,
दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, लेकिन जब समय बदलता है तो रिश्तों की सच्चाई भी उजागर हो जाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह एहसास होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई भी सच्चा अपना नहीं है। लोग बातें तो बहुत समझते हैं, लेकिन असली इंसान वही होता है जो तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ सके। जब कोई बिना कहे तुम्हारे मन की बात समझे, तभी वह वास्तव में तुम्हारा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाने के चक्कर में कहीं अपनों को ही न खो बैठना। रिश्तों की चमक बनाए रखने के लिए कभी कभी थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है, क्योंकि नजदीकियां भी तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वे घुटन न बन जाएं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर ये मेरे जीते जी एक आंसू बहा देते तो मैं आज जिंदा होता। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक इंसान जीवित रहता है उसकी कद्र नहीं होती, और जब वह चला जाता है तो लोग उसकी यादों का ढोंग करने लगते हैं। जिससे जितना अधिक लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव भी देता है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब यह गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा हो जाता है तो हाथ काले कर देता है। इसलिए रिश्तों को परखो, लेकिन उनकी ऊष्मा से खुद को जलने मत दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने कोई गलती नहीं की होती, फिर भी दुनिया तुम्हें गलत ठहराती है, क्योंकि तुमने वैसा नहीं किया जैसा लोग तुमसे चाहते थे। लेकिन याद रखना, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही असली ताकत है। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि इसे समाधान खोजने में लगाया जाए। जो इंसान केवल समस्याओं पर ध्यान देता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच पाता। उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती, और परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती अगर तुम्हारी जिद जीतने की हो। बेटी से कहा जाता है कि कभी अपने घर की चिंता मत करना, क्योंकि एक दिन वह किसी और घर की जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन यह मत भूलो कि घर की बुनियाद हमेशा वही होती है जिसने उसमें सबसे पहले अपने कदम रखे। स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, बेटी, बहन, पत्नी या मां, वह परिवार की आत्मा होती है। दूर हो जाना कई बार खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। यदि किसी व्यक्ति या परिस्थिति में निरंतर संघर्ष या चोट मिल रही है तो अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए उससे दूर हो जाना ही सही होता है। किस्मत बदलने का राज सिर्फ मेहनत में छिपा है। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे और कदम नहीं उठाओगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। हर दिन जो गुजरता है वह आपके लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ने का मौका देता है। इस अवसर को न गवाओ। अहंकार और सत्य का साथ कभी नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य उसे उसका वास्तविक स्वरूप दिखा देता है। वही व्यक्ति महान होता है जो अपने अहंकार को छोड़कर सत्य को अपनाता है। किसी व्यक्ति की असलियत परखनी हो तो उसे कठिनाई में डालकर देखो। उसकी प्रतिक्रिया ही बताएगी कि वह किस मिट्टी का बना है। वही व्यक्ति वास्तव में जीवंत है जो कठिनाई के विपरीत खड़ा हो सकता है। बर्ताव एक ऐसा दर्पण है जो व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता या क्रूरता को प्रकट करता है। जैसा बर्ताव होगा वैसी ही उसकी पहचान होगी। इसलिए अपने व्यवहार को संवारो, क्योंकि यह आपकी असली पहचान है। जीवन वह नहीं जो केवल आपकी पसंद का हो, यह हर प्रकार की परिस्थितियों का संगम है। इसे स्वीकार करो और इसी में अपने लिए नई संभावनाएं खोजो। दूसरों की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि वे खुद इस चिंता में होते हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। कौन क्यों चला गया यह जरूरी नहीं है, लेकिन वह क्या सिखा कर गया यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन जो अनुभव वे छोड़ जाते हैं वही तुम्हारी असली संपत्ति होती है। अगर खिचड़ी जैसे लोगों को मटर पनीर जैसी अहमियत दोगे तो वे अपना कमाल जरूर दिखाएंगे। हर किसी को उसकी औकात से ज्यादा इज्जत मत दो, वरना एक दिन वे तुम्हें ही कमतर समझने लगेंगे। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं, अंदर का हिस्सा वैसा नहीं होता। इसी तरह कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग होते हैं। तुमने वह खो दिया जो हजारों की भीड़ में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था। यह नुकसान कोई भी दौलत पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं जो एक बार खो जाने पर कभी लौटते नहीं।
गलत सोचा था कि हमारा पसंदीदा शख्स हमें हर हाल में समझेगा, मगर वह तो खुद हमें गलत समझ बैठा। प्रेम में यह सबसे बड़ी विडंबना होती है। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं वही सबसे ज्यादा दर्द दे जाता है। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना। मैंने वहां तक निभाई है। जब प्रेम एक तरफा रह जाता है तब इसका अंतिम चरण अपमान और तकलीफ ही होता है। लेकिन यह भी प्रेम की परिभाषा का एक हिस्सा है। प्रेम क्या है? प्रेम वह है जिसकी याद रोज आंख खुलते ही आए, जिसके बिना हर दिन अधूरा लगे, वही सच्चा प्रेम है। ख्वाहिश अब यह है कि बुरा बनने में कोई बुराई नहीं, जब सामने वाला खुद दोगला निकले। जब इंसान अपनी अच्छाई का फायदा उठते देखता है तब उसे यह एहसास होता है कि कभी कभी कठोर बनना भी जरूरी है। न ज्यादा सुंदर होना जरूरी है, न ज्यादा हसीन, चाहे सिगरेट पीने वाली हो या चाय की शौकीन। आखिर में इंसान की खूबसूरती उसकी आत्मा में होती है, चेहरे में नहीं। एक वक्त आता है जब महसूस होता है कि बेहतर होता अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते। कुछ लोग हमें बनाने नहीं बल्कि तोड़ने के लिए आते हैं, परंतु यही टूटना हमें मजबूत भी बनाता है। सच्चा स्नेह करने वाला आपको बुरा बोल सकता है मगर आपका बुरा कभी नहीं करेगा। उसकी नाराजगी में भी तुम्हारी फिक्र होती है और उसकी चुप्पी में भी सच्चा प्रेम छुपा होता है। जब जिंदगी बैंड बजा रही हो तो थोड़ा नाच लेना चाहिए। हर मुश्किल को बोझ मत समझो, कभी कभी इसे एक नए अंदाज में जीकर देखो। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है, देखते ही देखते क्या से क्या हो गए। समय और अनुभव हमें बदल देते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा असली स्वरूप वही है जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में था। यदि सब कुछ संभव है तो खुद को फिर से ढूंढना भी संभव है। इसलिए अपने सच्चे स्वरूप को मत खोने दो। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश रहना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखना, खामोशी कमजोरी नहीं होती, यह आत्मसंयम और धैर्य का प्रतीक है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि सच्चे दोस्त कभी अकेला नहीं छोड़ते। दुनिया में सुकून तब आता है जब इंसान ने धोखे का सामना किया हो। महंगाई केवल पैसों की नहीं होती, भावनाओं और रिश्तों की भी होती है। इसलिए अपने फायदे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक वे खुद पर न बीतें। दुनिया के सामने अपने दुख जाहिर मत करो, क्योंकि लोग वहीं नमक छिड़कते हैं जहां पहले से जख्म होते हैं। अपने अरमानों को समझो और उन्हें सही दिशा दो। शिकवा शिकायतें रिश्तों को कमजोर बनाती हैं। कोई तुम्हारी जिंदगी में अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से चला भी जाता है। इसे स्वीकार करना सीखो। जो इंसान कला से दूसरों को खुश रख सकता है वह खुद को खुश रखने का हुनर भी सीख सकता है। तारीफों के जाल में मत फंसो, क्योंकि उनके नीचे अक्सर स्वार्थ की नदियां बहती हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें तड़पने वाली जिंदगी से बचाए, क्योंकि सांसें चलती रहेंगी, लेकिन हर दिन संघर्ष और घाव तुम्हारे अंदर खालीपन छोड़ सकते हैं। जो पीठ पीछे बोलते हैं उन्हें वहीं रहने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। यह समझ जाओ कि दुनिया तुम्हारी कोई कर्जदार नहीं है। दुनिया को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सच्चा और निस्वार्थ प्यार केवल ईश्वर कर सकता है। बाकी रिश्ते केवल लेन देन पर टिके होते हैं। समय के साथ हर इंसान को यह एहसास होता है कि भगवान का प्यार ही हमारा असली सहारा है। चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जब किसी को किसी से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब उसकी नजरें गिरती हैं। लेकिन यह मत भूलो कि संघर्ष का असली अर्थ वही जानता है जो उसे जीता है। आज के समय में लड़के का बेरोजगार होना और लड़की का सुंदर न होना समाज की गलत सोच को दर्शाता है। संसार में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। आप अच्छे हो इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्यार ज्यादा मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग आपका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। हमेशा सतर्क रहो। मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताने से तुम्हारी सकारात्मक सोच भी धीरे धीरे नकारात्मक हो सकती है। और हां, याद रखो, जो गाली देता है वह अपनी शिक्षा और संस्कारों को व्यक्त करता है।
लेकिन जो चुप रहता है वह अपनी गरिमा और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा इसलिए बोलता है क्योंकि उसके मन का अहंकार और नकारात्मकता मिठास को छूने नहीं देती। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग, क्योंकि यह दुनिया अक्सर दिखावे पर चलती है। लेकिन याद रखना, जो दिल से सच्चे हैं वे भले कम जगह बनाएं, लेकिन उनकी जगह स्थायी होती है।